हम लोगों ने ऐसा कहा था कि कभी श्रीमद नहीं होना चाहिए। श्रीमद केवल लक्ष्मी का नहीं है, श्रीमद स्वरूप का भी है, श्रीमद बल का भी है। मेरे पास बल ज्यादा है, मेरे पास धन ज्यादा है, मेरे पास शक्ति ज्यादा है, कौन दोस्त सदस्यों में मेरे समान कोई है ही नहीं है। ये है श्रीमद। इस मद से बचना चाहिए, यही कथा संकेत कर। कभी स्वरूपाभिमान में और धनाभिमान में कभी मत, अगर इसमें फंस गए तो फंस गए। हमको बार बार मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दास जी महाराज की बात याद आती है। वो उनकी कथा में मैंने सुना कि वो एक बार किसी संत के पास बक्सर गए और ऐसी मान्यता है कि उन संत को परमात्मा का दर्शन पहले हुआ और सन्यास उन्होंने बाद में दिया। और धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के वो सन्यासी शिष्य हैं। तो श्रीमन नारायण दास भक्तमाली बक्सर वाले मामा जी ने राजेंद्र दास जी से कहा कि आप कभी बक्सर आइएगा तो रेलवे से कुछ दूर पर 3 किलोमीटर के आसपास सूखी। ये गए तो पटना कथा करने गए तो इनके मन में आया चलो बक्सर चलते हैं। और बक्सर गए तो उन महात्मा के चरणों में प्रणाम किया इन्होंने। तो एक बार देखा इनकी ओर और पूछा कि क्या करते हैं, वृद्ध हो गए। तो कहा महाराज हम तो भगवान का गुण गाते हैं। तो कहा किसके लिए गाते हैं? दूसरा प्रश्न, किसके लिए गाते हैं? कहे जब इतना बोले तब तो मैं चुप हो गया। तब मैं चुप हो गया कि मैं अब क्या बताऊं कि मैं किसके। यार तो इतनी बढ़िया मशीन धरे है कि डंडा नहीं धरे जो मान अपन कर रहा है। श्रोता हमारे डिस्टर्ब होते रहते, हम देखते रहते। मामला तो खैर दुनिया रही बात थोड़ी। एक जने जात रहे तो रास्ता में एक साटी गिरी रही, एक का चला हुआ साटी। तो साटी पाइन बड़ा प्रसन्न बहन कह बस बस काम बन गया। कह क्या हुआ? कह रही बात थोड़ी, जीन लगाम घोड़ी। साटी तो मिली गई। अरे बदमाश, सबसे तगड़ी बात तो घोड़ी है जो 1.5 लाख की है, वो तो मिली नहीं, साटी पाने पे क्या प्रसन्न हो गया। तो ठीक है महाराज, अब तो रही बात थोड़ी। अब सही में थोड़ी रही, अब 2 दिन रही और 1 दिन जाएगा तो रही बात थोड़ी, जीन लगाम घोड़ी। तो अपना संभालो, क्या बतावें। तो कह जब इतना कहा तब तो हम चुप हो गए। अब मैंने इसलिए इनको हटाया कि हमारी बात आपसे चल रही। तिवारी इनका अच्छा है, बीच में फोन नंबर काट के खड़े हो गए। तो अब इनकी आंखों में पानी आया, पुनः संत के चरणों में गिर पड़े। महाराज श्री राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे 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 श्याम जय हो। तो राजेंद्र दास जी ने बताया कि उन्होंने एक टूक में जय साहब इतना ही कहा कि बेटा भगवान का होके भगवान के लिए भगवान का भजन करो, बस इतना। और फिर चुप। अभिप्राय क्या है? इसी को हमारे गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने बड़ी मीठी भाषा में कहा। कहू कवन सीधी लोकरी जाए, कहू कवन सीधी लोक रंजन के लिए कथा मत करो, भगवान के लिए कथा करो। लोग उसमें अपना रंजन कर ले, ये तो लोग की अपनी व्यवस्था है, लेकिन तुम भगवान के लिए कथा करो। लोग अपने बेटा, अपने बेटी, अपने पति, अपने पत्नी के लिए मत सुनो, कथा अपने लिए सुनो। मुझे क्या करना। तो कभी श्रीमद न होना चाहिए, ये कथा इंगित करती है। शंखचूड़ दैत्य का उद्धार किया, अरिष्टासुर नाम का दैत्य आया बैल बनकर
और भगवान ने इसका उद्धार किया तो ग्वाल वालों ने ठाकुर जी से बोलना ही बंद कर दिया। क्या तुम्हें ब्रह्म हत्या लग गई, गो हत्या लग गई, अब मुझसे बात मत करना, छाया न पड़े। भगवान तो एकदम परेशान कि इन ग्वालों के अभाव में मैं कैसे जी सकता हूं। कथा यहां भी बड़ा सुंदर संकेत कर रही है। मानी ये वो भारत भरा है जहां पर परमात्मा भी गो हत्या करें तो उस परमात्मा की लोग तिलांजलि दे देते। आज धिक्कार है, ऐसे देश के हर जनपद में बूचड़ खाने खुले हैं। आज धिक्कार है कि जब तक गाय दूध देती है तब तक हम गाय रखते हैं और बुढ़िया होती है तो कसाई के यहां दे देते हैं। इससे बढ़कर के जीवन का कुकृत्य क्या हो सकता है महाराज। गाय न रखें यहां तक तो ठीक है, लेकिन गाय रखें और जब तक दूध दे रखें और बुढ़िया हो जाए तो बेच दें, किसी को दे दें। माता पिता जब तक पेंशन दे, कमा के दे, तब तक रखें और पेंशन न मिले तो घर से बाहर क्या होगी। ये तो वही पेंशन वाली बात होगी। भगवान ने गो हत्या किया, परिणाम में ग्वाल वालों ने कहा छाया नहीं पड़नी चाहिए। भगवान ने कहा अब तो हत्या हो गई, वंश की हत्या तो की है, आपको पाप भोगना पड़ेगा। भगवान ने कहा बचने का कोई प्रायश्चित भी है, उपाय भी है। बोले है। बोले क्या? बोले जाओ तुरंत प्रयाग, कुंभ मेला लगा, गंगा नहाओ, या तो हरिद्वार जाओ, हर की पैड़ी पे नहाओ। भगवान सोचे गंगा जाऊं, हरिद्वार जाऊं और फिर अगर जल्दी लौट आऊं तो ये कहें आप कैसे इतनी जल्दी आ गए। अब कौन इनको एक हफ्ते का रिकॉर्ड पेश करे। तो भगवान ने कहा प्रमाण भी होना चाहिए कि हत्या मेरी छूट गई। ठाकुर जी के मन में आया, उन्होंने कहा एक बात बताओ, प्रयाग जाना जरूरी है कि गंगा स्नान जरूरी है? लोगों ने कहा मतलब तो गंगा स्नान से है। भगवान ने कहा अगर गंगा यही प्रकट हो जाए तो। ग्वाल वालों ने कहा जय हो महाराज, हम भी नहा लेंगे। और श्री भगवान ने बंसी उठा करके और गिरिराज जी महाराज के मुकुट नारायण मंदिर के पास खोदना आरंभ किया। और जैसे बंसी से खोदना आरंभ किया, परिणाम में मानसी गंगा का प्रादुर्भाव हो गया। बोले भगवती गंगा महारानी की जय से जाना जाता है। और वहां ग्वाल वालों ने स्नान किया, भगवान ने स्नान किया, गाय बछड़ों ने पानी पिया और सदा सर्वदा के लिए व्रज का पानी का अभाव गिरिराज महाराज की तलहटी का खत्म कर दिया था। तो गोवंश से हमेशा बचना चाहिए और गोवंश की सेवा करनी चाहिए। आप विचार करो, आप जिसकी कथा श्रवण कर रही हैं उन्होंने कभी जूता पहन करके गाय के गोश्त में पधारा नहीं है, नंगे पांव चलते। मैया यशोदा ने कहा लाला देख तू ऐसे जाता है, जूती तो पहन ले। भगवान बोले मैया कि बुढ़िया बुढ़िया गायें बिना जूती के जाएं और मैं जूती पहन के जाऊं तो जूती बनवाना है तो पहले इन गायन को जूती बनवावे। माता के पास कोई उत्तर नहीं रहा, चुप हो गई। और भगवान कृष्ण का वो गो प्रेम 5000 वर्ष बीत गया, आज भी गाथा के रूप में बन गया। ये गौ माता की शक्ति आपको स्मरण करा। और धिक्कार है उस सनातन धर्म की संतति को जिसके घर में कोई गाय नहीं। आपके घर में गाय नहीं है, आपके घर में गोबर नहीं है, आपके घर में गंगा जल नहीं है, आपके घर में गीता नहीं है, आपके घर में गायत्री संध्या नहीं हो रही है। आप सनातन धर्मी हैं, आप तो यवन हो गए हैं, यवन। ये 5 गकार होने चाहिए। गाय हो, गंगा हो, गीता हो, गोविंद हो, गायत्री हो। जब महाराज हमारी सनातन धर्म की मर्यादा तब हम कहें हम सनातन धर्मी हैं। गाय नहीं है, पैकेट का दूध आ रहा है, पैकेट का दूध सबसे आगे पैकेट का। आप विचार करो महाराज, तो गाय का पालन करना चाहिए। और एक बार बता दें, अगर आप एक बार अपनी घर में पाली हुई गाय का दूध जिस दिन पान कर लेंगे उस दिन आपको दुनिया के किसी भी घर का दूध अच्छा नहीं लगेगा। विश्वास ही नहीं जमेगा कि ये भी शुद्ध हो सकता है। अपनी गाय
कथा ये संकेत करती है कि हम लोगों को एक गौ तो जरूर ही रखना चाहिए, न ज्यादा। ये नहीं कि वृद्धा हो तो बाहर कर देना, ना, सेवा के भाव से रखो। क्या करेगी बेचारी, 50 खाएगी तो 100 का दूध देगी, मेरे ख्याल से गोबर घलवा में देगी, हैं? और आप जो ये मानसिक विक्षिप्त हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, लोग टहल रहे हैं, रोगी हो रहे हैं, इससे बच जाएंगे। खाली समय दूसरों के घर में पंचायत का नहीं रहेगा, अपने गौ माता के पास बैठ के सेवा करेंगे। 1 महीना पे अगर आपने अच्छी सेवा की, 2 महीने बाद लौट के जाएंगे तो बाहर से ही चिल्लाएगी, मेरा स्वामी आ गया, मुझे खिलाने वाला आ गया। गौ माता की कृपा का अनुभव करो। अधिक क्या कहें, केसी नाम का घोड़ा आया, ये भी कंस का भेजा है और भगवान ने इसको भी मार करके पछाड़ दिया। केसी नाम का घाट बन गया श्रीधाम वृंदावन में, जमुना के किनारे। और इसके बाद तो महाराज श्री कंस के मन में बेचैनी बढ़ गई। अब प्रश्न होने लगा कि ये कृष्ण मरेगा कैसे, ये विचार चल रहा है। तो हर बड़े लोगों के यहां चंडूल चौकड़ी होती है कि कृष्ण कैसे मरेगा, तब तक चंडूल चौकड़ी आ गई। हम जानते हैं कैसे मरेगा, कैसे मरेगा। ऐसा करो, किसी ब्याज से, किसी बहाने से उसको यही बुलवा लो और बुलवा करके धनुष यज्ञ के बहाने गला रेत कर दो, काम खत्म। क्योंकि योद्धाओं की जाने की हिम्मत नहीं श्री राम। भाई उतना गई मारी गई, केसी गया मारा गया, और वो सल तोसल जो भी पधारे सभी मारे गए। तो बड़ा चिंतन चल रहा है कि हम जाएंगे तो हम भी मारे जाएंगे, तो क्यों मारे जाएं, अब यही मरे। तो अपने मरने का उपाय कृष्ण को नहीं बुला रहे, अपने मृत्यु को बुला रहे। ये तो निर्णय हो गया कि बुला लिया जाए। अब ये बात फंस गई कि कौन बुलावे, वहां तो जो जाए वही मार खाए, क्या बुलावे क्यों। चंडूल चौकड़ी का दिमाग काम किया कि एक काम करते हैं। बोले क्या, कहे बुला लो अक्रूर जी को। अब अक्रूर जी के तो भतीजे लगते हैं, अब अक्रूर जी को भेज दो, काम बन जाए। समझ में बात बैठ गई का बस यही दवा बढ़िया है। अक्रूर जी महाराज को बुलाया। अच्छा अक्रूर कौन है भाई, अक्रूर उपसर्ग है, क्रूर शब्द में लगा है। क्रूर माने होता है दुष्ट, क्रूर माने बदमाश, और अक्रूर माने जो क्रूर न हो, अर्थ बदल गया। अत्यंत सीधा हो, सरल हो। अयोध्या में कोई आश्चर्य विस्फारित घटना घटी, बस लक्ष्मण बदनाम नाम, उसके अलावा कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। और कोई बढ़िया काम हो गया, श्री भरत जी की हो, श्री राम जी की हो, बदमाशी हुई नहीं, चाहे लाख लक्ष्मण अयोध्या के बाहर रहा, लेकिन नाम आ गया होगा रात में, वही बदमाशी किया। अरे गया है लंका, वो बहुत तेज चलता है। ये स्थिति है। तो सीधा, अब यहां सीधे की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कोई क्रूर भगवान को नहीं बुला सकता है। ध्यान से समझिए, जो दुष्ट होगा वह भगवान को बुलाएगा? पहली बात तो बुलाएगा नहीं आएगा। क्यों? भगवान रावण को मारने के लिए लंका गए? नहीं, भगवान तो विभीषण के निवेदन पर विभीषण को राजा बनाने के लिए। विभीषण शरणागति इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवान के पास यही एक काम बचा है कि रावण और कुंभकर्ण और कंस और दंत्रवक्त विदुरथ के पीछे दौड़े। अरे समय होगा तो सबरी की कुटिया पे जाएंगे। श्री ठाकुर जी के पास यदि समय होगा तो सुदामा का चावल चबाएंगे। ठाकुर जी के पास बस इतना ही समय बचा है कि देश के बदमाश के पीछे लग जाए। बिल्कुल समय नहीं। मर्त्यावतारस्ति मर्त्य शिक्षण इसका साक्षी है
भगवान वहां रावण के उद्धार के लिए नहीं गए। हाँ, इतना जरूर है कि भगवान सीता आनयन के लिए तो गए। अब सीता आनयन में रावण रोड़ा था तो उद्धार होना स्वाभाविक है, लेकिन दैत्यों के लिए भगवान को जाने की फुर्सत नहीं है। दैत्यों का इसी कड़ी में उद्धार हो जाता है। तो निवेदन चल रहा था, किसी क्रूर के बुलाने पे भगवान आएंगे नहीं। अब ये राक्षस कितने चला, अक्रूर को भेजा। जो क्रूर नहीं होगा वो बुला के लाएगा। अच्छा, अक्रूर जी को जब प्रस्ताव मिला तो अक्रूर जी शूरसेन देश के अधिपति वसुदेव जी के मंत्री हैं और स्नेह से भगवान अक्रूर को काका कहते हैं। और इतना ही नहीं है, आजकल व्यवस्थाएं बदली हैं। आप देखें तो त्रेता भी इसका साक्षी है। श्री प्रभु राम ने ये सुमंत को काका कहा, भगवान कृष्ण तो काका कहे, लेकिन सुमंत ने तो पिता कहा। राम जी ने तो पिता कहा। राम ऐसा आदर्श आपको देखने को मिलेगा नहीं। हाँ? आज लोग अरे पिताजी के मंत्री हजारों ब्राह्मणों के साथ अभिषेक करने जा रहे थे और सुमंत जी से कहा श्री रामलाल जी को बुला के ले आओ। और जैसे सुमंत जी पहुंचे, जरा आप आदर्शवाद देखें। क्या कोई करेगा। आवत देखा आदर कीन पिता समलेखा। आज का बेटा जब बड़ा हो जाता है तो बाप का जूता पहन लेता है। आज का बेटा जब बड़ा हो जाता है तो बाप का जूता पहन। एक दिन मैंने एक लड़के को देखा, कोई जूता कहीं पापा का करना, बदमाश कहेंगे। पापा का जूता पहनने के लिए कि पापा का जूता तखत और चौकी पे रख करके प्रणाम करने के लिए? शर्म नहीं आती है तो बाप का जूता पहन रहा है। बाप का जूता पहनने के लिए नहीं है, बाप का जूता प्रणाम करने के लिए है महाराज। और नहीं विश्वास है तो राम विश्वास। आदर कीन पिता समलेखा। पढ़ने वाले लोग समझे, ये श्री रामचरितमानस की आचार संहिता है। ये गुरुदेव वशिष्ठ की गीता है और श्री राम का आदर्शवाद है। कहते हैं कि कै बार बाबू प्रणाम करी, काल तो करे रहे। अरे नालायकों से पूछे, कल तो तुम खाए थे, आज क्यों खा रहे? कल तो तुम पिक्चर देखे थे, आज फिर क्यों नंगाई कर रहे हो, पैसा मांग रहे हो? बदमाशों से पूछो। कल तो तुम नहाए भी थे तो आज क्यों नहा रहे हो? अरे पिता माता को रोज प्रणाम, दिन में 10 बार मिले 10 बार प्रणाम करो। प्रणाम करने मात्र से आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीजें अपने आप ही बढ़ जाती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। जिसके लिए दिन रात हम परेशान रहते हैं वो तो केवल प्रणाम करने से मिल जाता है। अंतिम मंत्र यही है महाराज, हम आपसे कहलवाएंगे। अंतिम मंत्र है प्रणामो दुख शमना तम नमामि हरि।
प्रणाम करने से जीवन के दुख दुखांतर का शमन हो जाता है। प्रणामो दुख समना, जिस दुख के समन के लिए हम दिन रात लड़ाई कर रहे हैं, वो दुख तो भगवान को प्रणाम करने से निवारण हो जाता है। फिर उसके लिए क्या संघर्ष करना है भाई? जिसके लिए धर्मशास्त्र आदेश करता है, पालन वही करना चाहिए। अक्रूर जी को बलि का बकरा बनाया। अब अक्रूर कैसे क्रूर हो सकते हैं? कथा बड़ा सुंदर संकेत कर रही। अक्रूर जी को बुलाया, सूरसेन देश के अधिपति के मंत्री हैं। अक्रूर से कहा, अक्रूर तुम्हें उन बच्चों का आनयन करना है। अक्रूर जी ने विचार किया, राजा क्या है? हमारे राजा इनके यहां बंदी है। अक्रूर अगर तो साफ इनकार करता है तो सीधे सीधे राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। अगर मैंने इनकार कर दिया तो कहीं मेरे राजा का वध हो गया तो क्या? लेकिन मेरे रहते मेरे प्राण चले जाए, ये बच्चे मारे जाए, अक्रूर मैं ले आऊंगा और मैं जान रहा हूं यहां हत्या होगी। उसी दिन से दुनिया अपने बेटे का नाम अक्रूर नहीं रखेगी। अक्रूर तो इसका नाम है, लेकिन ये कितना क्रूर और कठोर है वो सोचा नहीं जा सकता। और कोई कुत्सित कार्य आ जाए तो उस पर बहुत मंथन करने की आवश्यकता है। अक्रूर को शाम को चिट्ठी मिली और रात भर अक्रूर सोए नहीं। रात भर चिंतन चल रहा है। अक्रूरो की चताम रात्रि मधुपुरिया महामती। विशेषण देखेंगे, अक्रूर जी ने उस रात्रि में मथुरा में निवास किया, और मती नहीं महामती। कैसे करेगा? नींद नहीं आ रही, राजा क्या है, जाना पड़ेगा। एक अवलंब मिला, अक्रूर मेरे अलावा कोई जाएगा तो ये तो नहीं बताएगा कि वहां इस हेतु से तुम्हें बुलाया, लेकिन तुम क्या? राजा क्या है, हमारे स्वामी बंद है, हम उनको छोड़ के कैसे आ सकते हैं? तो परिस्थिति ये है, लेकिन घटना ये घट जाएगा। लेकिन ब्रह्म है तो अक्रूर ये तो जीवन का सौभाग्य होगा कि तू ब्रह्म के चरणों में प्रणाम करेगा, उनको धूल मिलेगा, खर्रे से लगाएगा, बैठाएगा, और वह निर्गुण निर्लिप्त निर्विकार ब्रह्म अगर एक बार कर्तव्य नहीं करता हुआ आकर के मेरी आंख बिचौनी कर देगा। अक्रूर तेरे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। अक्रूर जल ये अति रथ में चढ़कर के और नंद बाबा के गोकुल गान करते हैं, और श्री महाराज भगवान राम और कृष्ण दोनों गोचारण कर रहे हैं। ऐसे तो मथुरा से श्रीधाम की दूरी ज्यादा से ज्यादा 12 किलोमीटर है। वैसे 7 किलोमीटर पर ही आरंभ हो जाता है, लेकिन 7 किलोमीटर की आरती आनो दो भाई। इस दिन रामं च व्रजे गोदोहनं गतो। गोदोहनम गोचारणम है, यहाँ गाय धोने के लिए नहीं गए। श्री राम वृंदावन में गोदोहनम गतो, गोचारण गतो, भगवान गोचारण करने गए हैं। ब्रजे गोदोहनम गतो। स्वरूप कैसा है? बोले पीत नीलांबर धरो। एक ने पीतांबर पहन रखा है, एक ने नीलांबर पहन रखा है। पीत नीलांबर धरो शरदेन्दुरुहे क्षणो। शरद ऋतु के निरव चंद्रमा की भांति दोनों उस वृंदावन की पवित्र घाटी में विचर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज स्वच्छ चांदनी रात में
किसी बादल को फाड़ करके और कोई चंद्रोदय हो रहा है। ऐसे दोनों भाई टहल रहे हैं। अब देख लिया अक्रूर जी ने, देखे उसको प्रणाम करने के लिए अक्रूर जी रथ से कूद पड़े। रथा तोरणमवप्लुत्य सोऽक्रूर स्नेह विह्वल, स्नेह विह्वल होकर के अक्रूर रथ से कूद पड़े। अब तो गजब की बात, और कूदे संभल पावे इसके पहले भगवान दौड़ के पहुंच गए। काका 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 पपात चरणों पांते दंडवद राम कृष्ण। ये मंत्री का आदर है, ये काका का आदर है, ये भागवत की आचार संहिता है। पपात चरणों पांते, डंडे की तरह हो, पपात चरणों पांते। यहाँ तो स्थिति है नर कपड़न को डरते हैं। प्रणाम करें, आगे जमीन है, कहीं कपड़े की क्रीच मुड़ गई, मिट्टी लग गई, कौन सी कपड़ा गंदा न हो जाए, कुछ न मुड़ जाए, नरक भले ही हो जाए, नरक पड़न को ना, नरक हो जाए अच्छा है लेकिन कृच ना मुड़े। नर कपड़न को डरत है लेकिन नर कपड़न को ना। तो भगवान से सीखो, पपात चरणों पांते दंडवद राम कृष्ण। दंडे की भांति भगवान लेट गए। अब महाराज श्री पुलका चितांग औत्कंठ्या, पुलकित हो गए अक्रूर जी, स्नेह विह्वल होकर के और दोनों को उठाया। अब एक ने अक्रूर का एक हाथ पकड़ा, एक ने अक्रूर का दूसरा हाथ पकड़ा और चल पड़े। शंकर्षण से प्रणत मुपगुह्य महामनाः प्रणीत गृहीत्वा पाणिना पाणि आनयत सारुजो गृहम। दोनों ने हाथ पकड़ा। काका काका काका, हम लोग जंगल में हैं, यहाँ क्या स्वागत होगा, आप चले घर चले। अब क्या अक्रूर कितना पिघले होंगे। अक्रूर का हाथ पकड़ करके काका जी ले जा रहे। काका जी पहुंचे तो क्या किया, पृष्ठवाथ स्वागतम तस्मै। यही साहब यही सीखो महाराज। अब दर्जा प्राइमरी चल रही है। क्या किया, बोले पृष्ठवाथ स्वागत, पृष्ठवाथ स्वागत स्वागतम तस्मै निवेद्य च वरासनम, वरासनम श्रेष्ठासनम उपतिष्ठा, से श्रेष्ठ आसन पर विराजो, बैठो। और फिर क्या किया, प्रक्षाल्य विधिवत पादौ। औपचारिकता का निर्वहन नहीं हो रहा, थकान मिटाई जा रही। काका दूर से आए हैं, थक गए होंगे, चलो अब इनका पाद प्रक्षालन करते हैं। प्रक्षाल्य विधिवत पादौ, एक पैर नहीं, पादौ द्विवचन का दोनों पैर धोया। प्रक्षाल्य विधिवत पादौ, अब पैर धो करके क्या किया, क्या किया, चाय नहीं पिलाया, आसाम पुत्री को नहीं भेंट किया। क्या भेंट किया, मधुपरक हणमाहरत। काका ये मधुपर्क स्वीकार कर। हमारे श्री भोलानाथ त्रिपाठी जी जो जय साहब के गुरुदेव हैं, ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे यहाँ की परंपरा है, विवाह में लड़के को चटाया जाता है मधु। मधुपर को मधुपर का हाथ पिलाए दे, क्या मतलब है, कह नहीं कहते चाय पिया जाए, काफी पिया जाए गिलास। चाय काफी नहीं पिलाते, मधुपर्क मणा, मधुपर्क मणा आहर, मधुपर्क देते हैं। क्यों, रिश्तेदार हमारा आपका प्रेम मधुमय रहे। चाय पिलाओगे जीवा जल जाएगी बेचारा। मधुपर्क हणमाहरत, मधुपर्क कराया हमारा आपका काका प्रेम मधुमय। निवेद्य गाम चाटिथे सौबाह्य श्रांत मातृतः। और इसके बाद चरण दबाने लगे, वेना ढूंढने लगे। काका आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा, आप बहुत श्रम करके आए हैं और हम ग्वाल बाल
हम गैया चराइए वाले काका आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। और ले जाकर के सुखोपविष्टा सुंदर से आसन पर बैठाया। सुखोपविष्टा पर्यणके रामकृष्ण रुमानिता लेभे मनोरथान शर्वान पथियानुश्चकार। और अब भगवान की वाणी जरा देखिए। भगवान बोले तात सौम्या गतः कचित। काका देखो हम तो जंगल में रहने वाले ही हैं, आप जानते। तात सौम्यागता कचित स्वागतम भद्रमस्तु। तो आप उसको क्षमा कर देना। अरे एक बात बताओ काका, आप ईश्वज्ञाति बंधुना व्यास जी के एक एक शब्द में इतना रहस्य बात है। आप सोचो पहले उन्होंने कंस की कुशल क्षेम नहीं पूछी, पहले उन्होंने वसुदेव की कुशल क्षेम नहीं पूछी, पहले उन्होंने काका की कुशल क्षेम नहीं पूछी। क्या पूछा? आप ईश्वज्ञाति बंधुना। जिस राज्य को आप देख रहे हैं वहां आपके भाई बंधु ठीक है। अभिप्राय ये है कि ये भगवान का प्रजा प्रेम, ये राज्य तो कभी भगवान का होगा। तो पिता की चिंता नहीं है, अपने उन पुत्रों की चिंता है जो आज पिता विहीन हो गया है, पिता जंगल में पड़ा है और काका देख रेख कर रहे हैं। तो पहले अपने प्रजा की हाल पूछते हैं, कौन ऐसा राजा होगा। आज तो प्रजा से कमीशन लिया जा रहा है, प्रजा का धन केंद्र से चलता है। यहाँ पहुंचते पहुंचते रास्ते में भैया बांट होती, पूरा धन खत्म हो जा रहा है। बेकार है ऐसे देश को, ऐसे लोगों को। आप विचार करें। हम कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जहां गंगा बहती है, हम उस देश के रहने वाले जहां राम कृष्ण पैदा होते हैं। राम कृष्ण का आदर्श तो देखिए। भगवान ने पहली कुशल अपने प्रजा की पूछी, आप ईश्वज्ञाति बंधुना। आपके भाई बंधु तो ठीक है? हाँ एकदम ठीक है। क्यों? क्योंकि काका आपका अनामय आगमन हुआ। आगमन में कुछ कारण तो नहीं है। किंग नः कुशलम पृक्षे एधुमाने कुलामय। एध माने कुलामय, एध की और ऐसी लकड़ी जो एध माने, ऐसी लकड़ी जो सूखी हो, सूखी माने जो जल रही। अभिप्राय यहाँ एध माने कुलामय, जो मेरे मामा का कुल जल रहा है। एध माने कुलामय, जहां आग ही लगी है उस आग की नगरी से हैं वो कैसे ठीक ठाक है, जलने से बच गए कि ये महाराज मामा का भाई। श्वानाम नस्त प्रजा सुच। वह अपने प्रजा के साथ ठीक ठाक तो है। हाँ एकदम ठीक। अहो अब देखिए क्या पूछ रहे हैं। अहो अस्मत् भूत भूरी पित्रो वृजिन मार्यो। हमने सुना है काका मेरे पिताजी को ही बंदी है। कुछ बताना बाकी रह गया। काका मैंने सुना है मेरे पिता वसुदेव वही उनके यहाँ बंदी है, तो आप थोड़ा सा उनकी भी कुशल क्षेम सुना रहे हैं। यद्धेतो पुत्र मरणम यद्धेतो बंधनम तयो। काका उनके बंधन में तो ये कृष्ण ही कारण है। यद हेतो पुत्र मरण यद हेतो बंधनम तयो। उनके बंधन का कारण पुत्र का मरण भी है, उनके बंधन का कारण ये जीवित पुत्र भी है। 6 बेटे मर गए फिर भी बंधे हैं, और ये जिंदा है बेटा फिर भी बंधे हैं। काका मेरे पिता श्री कैसे। अक्रूर जी चरणों में कन्हैया अब ये अक्रूर कुछ कहे, मुझे विश्वास है तुम सब जाने। केवल इतना है कि एक बार कम से कम हम लोग खुल करके वसुदेव जी का दर्शन तो करें। आप कैसे भी मथुरा पधारो,
श्री भगवान ने कहा काका वहां क्या होगा? बोले वहां आपके मामा ने बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, धनुष यज्ञ चल रहा है, लेकिन वहां शल्य कौशल चाणूर और मुष्टिक सब लगाए गए हैं। लाला आपके अनिष्ट के लिए सब इंतजाम में बैठे, आप इतना ही कहना कि मामा ने बुलाया मेला देखने के लिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा, और आगे कुछ कहा तो आप जानो, आपका काम जानो। नंद बाबा घर के बाहर आ रहे, बाबा को प्रणाम किया। बाबा महाराज कंस के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, धनुष यज्ञ चल रहा है, और मैं अक्रूर सूरसेन देश के अधिपति का मंत्री आपके इन बेटों का आनयन करने आया हूं। बाबा नंद ने कहा अक्रूर, तुम्हारा नाम किसने अक्रूर रखा? वास्तव में तुम महाक्रूर हो, हम तुम्हें देंगे ये बुढ़ौती की लाठी, मेरे प्राणाधार। बहुत संघर्ष के बाद मैंने इनको प्राप्त किया। अक्रूर तू मेरे अक्रूर, क्या कल की प्रातः नहीं होगी? क्यों नहीं? प्रातः तो क्या प्रातः मेरा लाला कलेवे नहीं खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? बस एक बार बता, सुबह जब मैं अपने हाथ से माखन बिलोऊंगी, बेजर की रोटी लेकर के हाथ से बढ़ूंगी, मेरा लाला नहीं होगा तो किसके हाथ से रोटी लेंगे? अक्रूर कुछ बिगड़ा नहीं तो चला जाए। यदि अगर इसकी सखियों को पता चल गया तो तेरा रथ भी टूट सकता है, इस व्रज में आंदोलन खड़ा हो सकता है। अक्रूर विधातस्तवन क्वचित गया संयोज मैया प्रणयेन देहि। विधाता ने इस अक्रूर को बनाते समय इतना क्रूर तुम्हें दया नहीं। अक्रूर तू चला जा, तू मेरे आंखों के सामने क्यों खड़ा है? भगवान दौड़ के मां के चरणों में पड़ गए, मैया एक बार कह दो ना, मामा ने न्योता भेजा है, अभी आते मेला देख। नहीं बेटा, लाला तू नहीं आया। रात भर में जब मेरे स्तनों में दूध बढ़ेगा तो सुबह किस लाला के मुख में स्तन पकड़ाऊं? भगवान बोले मां मैं शाम को ही आ जाऊंगा, अभी शाम को जा रहा हूं, कल की सुबह ही आ जाऊंगा। एक बार कह देना, मामा ने बुलाया, मेरी मामियां इंतजार कर रही होगी, मैं चला जाऊंगा। इन प्रकार समय की स्वल्पावधि में भगवान ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और अक्रूर के रथ पर आरूढ़ हो गए और इशारा किया, काका रथ चलाओ। अक्रूर जी ने रथ को चलाना आरंभ किया। जैसे ग्वाल वालों ने सुना, जे जैसन तैसन उठ धाव, दौड़ पड़े, फूट पड़े, कन्हैया 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 मुझे भी ले चल भैया। कहा रुकने वाला रथ? आज तो रथ पर मानो कठोर ही बैठ करके रथ की यात्रा कर रहा है, कोमल कृष्ण नहीं बैठा, आज कोई कठोर बैठे। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और माता यशोदा अपलक नेत्रों से आज इस निष्ठुर कृष्ण को निहार बढ़ता चला गया।
11 वर्ष के प्रेम को श्री ठाकुर जी ऐसे भूल गए मानो आज श्री मथुरा के अलावा वृंदावन की ओर देख भी नहीं। माता चित्र लिखे से देख, चित्र के प्रतिबिंब की तरह निहारती हुई खड़ी। रथ आगे बढ़ गया, रथ का दिखना बंद हो गया। लोगों ने कहा, मां अब क्या देख रही? रथ तो आगे बढ़ गया, लौटो ना। अब तो गया निष्ठुर, रथ नहीं दिखाई पड़ रहा है। माता यशोदा ने कहा, अभी मेरे लाला के रथ का वो झंडा दिखाई पड़ा। देखो उसी झंडे के नीचे मेरा लाला बैठा है, लेकिन आज इतना निष्ठुर हो गया कि मेरी ओर देख भी नहीं रहा। धीरे धीरे रथ का दिखना। लोगों ने कहा, मां अब तू क्या देख रही है? रथ तो चला गया, झंडा भी दिखना बंद हो गया, अब तू इस दिशा में गए। शिर शोभत श्याम कैसी बनी, सिर चूमर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैज निबान दिखी पीर कछोटी, वाशवी को रश खान विलोकत, कोटि निकाम कला नहीं जाती, काग के भाग को काटियो, हरि हाथ से ले